हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ DU MSc फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2015 का है और ये पार्ट 2 है। इसमें मैं टॉप 25 प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम 1 से प्रॉब्लम 25 डिस्कस कर दिया है। जो भी चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें ये वीडियो देखनी होगी, प्रीवियस वीडियो देखनी होगी, तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, वीडियो को चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रॉब्लम कह रहा है, एन अनपोलराइज्ड रे ऑफ लाइट इन मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। क्या दिया हुआ है कि n2 इज ग्रेटर देन n1, यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछा है द इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज गिवन एज। देखिए, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर कोई अनपोलराइज्ड रे ऑफ लाइट है और किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से मान लीजिए इंसिडेंट होके किसी रिफ्लेक्टेड इंडेक्स n2 में जाती है, तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसके पास क्या क्या होता है, याद रखिएगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहेगी, पोलराइज लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट, उसके पास दो तरह के कंपोनेंट होंगे। एक होगा वाइब्रेशन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही लाइट अनपोलराइज्ड रही, अगर इंसिडेंट करती है किसी ब्रूस्टर एंगल पे, तो केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अनपोलराइज्ड, ठीक है। अगर लाइट आपका अनपोलराइज्ड है तो केवल और केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, याद रखे रहिएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो जो भी आपका रिफ्लेक्टेड लाइट होता है उसमें ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, और उस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, याद रखे रहिएगा। इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, मिनिमम होगी। तो उस समय जो tan i की वैल्यू आएगी इस केस में, वो क्या आएगी, n2/n1 आएगी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़िए। कह रहे हैं एज्यूमिंग LS कपलिंग द लोवेस्ट एनर्जी लेवल फॉर कार्बन Z=6। LS कपलिंग का क्वेश्चन पूछा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कार्बन के केस में। तो कार्बन का अगर हम देखें तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जाए तो क्या आएगा आपका 1s2 2s2 2p2, यही आएगा 1s2 2s2 2p2। तो p इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p ऑर्बिटल के लिए 1, s की वैल्यू कितने हैं 1, और LS कपलिंग यहाँ पे करना है हमें। तो आपको पता है कि जो J की वैल्यू आएगी वो क्या हो गई, L-1 से L+1 के बीच में आएगी। तो J कितना आ जाएगा आपका, मॉड L-s टू मॉड L+s। ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपका 0, और मैक्सिमम हो जाएगा 2 और मिनिमम हो जाएगा 0। तो 0 1 2 ये 3 आ जाएगा आपका। तो और आपके पास कितने आप 2s+1 Lj लिख दीजिए आप, जैसे लिखा जाता है। कौन कौन से बनेंगे आपका, 2s+1 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बनेगा एक 3p0 बनेगा, एक 3p1 बनेगा और एक आपका 3p2 बनेगा। तो इसमें से कुछ दिया हुआ है, इसमें से आप देख रहे हैं कि 3p0 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगा 3p0 हो जाएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड बम्बार्डमेंट 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन, दिया हुआ है अल्फा पी, ठीक है। द हाइट ऑफ कूलम्ब बैरियर फेस्ड बाई अल्फा पार्टिकल इज अबाउट, और आर नॉट की वैल्यू कितनी दी है 1.2, फर्मी दी हुई है। फर्मी क्या है, देखिए डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻15 मीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए दो पोटेंशियल अगर हम देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में, तो जो पोटेंशियल होगा पहले वाले केस में वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं पोटेंशियल, वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1e इंटू Z2e अपॉन, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप लिख सकते हैं Z1 Z2 इंटू ई स्क्वायर अपॉन Z1 Z2 इंटू ई स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R को R जनरल फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है R0 e⁻1/3, ठीक है। तो R0 बाहर आ जाएगा आपका, ये R हम कैपिटल R0 लेके चल रहे हैं, स्मॉल R0 दिया हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है उससे। और ये कितना हो जाएगा A1 के पावर 1/3 प्लस e⁻2/3, जितनी वैल्यू दी हुई है सबको पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90 का होल स्क्वायर अपॉन 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9×10⁹ होती है, तो यहीं पे 9×10⁹ लिख लीजिए आप, ये खत्म हो जाएगा। R0 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.2, फर्मी दी हुई है, तो इसको क्या लिख देंगे आप 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर लिख देंगे, ओके। और A1 के पावर 1/3 मतलब 14 टू द पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4 टू द पावर 1/3, राइट। तो इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो पोटेंशियल आपका आएगा, याद रखे रहिएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा अराउंड
72 इंटू 10⁻³ जूल। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा अराउंड 4.2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को आप लिख सकते हैं 4.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन लिक्विड ड्रॉप मॉडल द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस फॉर आइसोबार ऑफ ए इक्वल टू 75 हैज़ प्रोटॉन नंबर जेड इक्वल टू, और ए सी और ए एस की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या हुई है, दी हुई है। तो देखिए ये भी सही क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी जनरली पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ईजी है। अब ये याद रखिएगा, अगर फॉर ऑड ए, अगर ए की वैल्यू ऑड है तो उस समय जेड की वैल्यू होती है, याद रखिएगा ए अपॉन इसका भी फार्मूला होता है, ये कोलम्बिक अपॉन ए सिमेट्रिक होता है, ये ए सी अपॉन 2as इंटू ए टू द पावर 2/3 + 2 होता है। ठीक है, ये फार्मूला याद रखे रहिए। सिंपली कितना दिया हुआ है आपका, ए की वैल्यू 75 दी है, ये ऑड है, ये 75 हो जाएगा, और इसमें आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए AC/2a, तो ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आपका सिंपली, तो ये आ जाएगा आपका 0.01522 इंटू 75 के पावर 2/3 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड ये 33 के आसपास आएगा। तो ये जो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस इन मैक्सिमम पावर। देखिए प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पूछी है, और वो मैक्सिमम किसके होती है, किसके लिए होती है, वो क्या होती है, के सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एग्जिबिट ए नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। पहले नेगेटिव रेजिस्टेंस के बारे में जानिए क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ कि नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब वोल्टेज को आप इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होना शुरू कर जाएगी। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। कि जब आप वोल्टेज इंक्रीज करो तो करंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ये केवल और केवल यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की वजह से देखा जाता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका क्या, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रोल ऑफ द रेजिस्टेंस RE कनेक्टेड विथ इमीटर ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट, और दिया है डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दिया है टू फिक्स द क्यू पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द लोड लाइन टू इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, टू प्रोवाइड ए पाथ टू द AC सिग्नल टू द ग्राउंड, टू प्रोवाइड ए नेगेटिव फीडबैक फॉर DC बायस स्टेबलाइजेशन। तो इसका जो रोल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक का रोल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रोवाइड ए नेगेटिव फीडबैक फॉर DC बायस स्टेबलाइजेशन। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एन चैनल जे फेड हैविंग पिंच ऑफ वोल्टेज कितना दिया आपका, -5 वोल्ट दिया हुआ है। सो ए ट्रांसकंडक्टेंस 1 mA per volt व्हेन द अप्लाइड गेट ऑफ वोल्टेज VGS -3 वोल्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ट्रांसकंडक्टेंस फॉर जे फेड। देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछी है, ट्रांसकंडक्टेंस की पूछी हुई है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है, GM = G0 1 - VGS अपॉन VP। इस पर लगा दीजिए इजीली, आप ये यहाँ पे आपको G0 की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू दिया है 1, G0 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1 - VGS आपका दिया है -3, और ये होगा आपका -5। तो ये -3 - 5 क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा तो 1 - 3/5 हो जाएगा ये। जिस इम्प्लाइड डेट आपका क्या हो जाएगा, G0 = ये देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका G0 = 5/2। 5 उधर चले जाएगा, 2 इधर चले जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। सिंपली 5 - 3 2 आता है, ये आ जाएगा आपका 2.5। सिंपली सॉल्व करके देख लीजिएगा, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। आगे बढ़ते हैं। द आइडियल ऑप एम्प विथ इनपुट रेजिस्टेंस RI, आउटपुट रेजिस्टेंस R0 एंड गेन A है। देखिए आइडियल ऑप एम्प के केस में क्या होता है, हमेशा याद रखे रहिए कि जो इनपुट इम्पिडेंस होती है, मतलब RI जो होती है वो याद रखिए इनफाइनाइट होती है, इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट। आउटपुट इम्पिडेंस जो होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, और गेन जो होती है आइडियल के केस में, ऑप एम्प के केस में गेन जो होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इन्फॉर्मेशन इन स्टैक इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉलो। देखिए जो भी स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर पढ़े होंगे वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा सजेशन ये है कि आप इस तरह क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। इवन मैंने भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने देखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
तो अकॉर्डिंग टू दिस कि द इंफॉर्मेशन इन स्टैक इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉलो, ये क्या फॉलो करता है, LIFO को फॉलो करता है। LIFO क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO मैं लिख देता हूँ, LIFO ये होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टैक क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, जो यूज किया जाता है टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ बाइनरी इन्फॉर्मेशन को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LIFO। तो इसको टिक कर लीजिए, अगर आता होगा तो करिएगा, नहीं आता होगा तो मत करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी पे है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन, लेकिन द टी स्टेट रिक्वायर्ड टू द ऑपकोड फैच इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूटिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑपकोड फ्लैच इन द क्लॉक फ्रिक्वेंसी इज 2 मेगाहर्ट्ज रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि टी स्टेट में जो ऑपकोड फेच होता है वो कितना होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो पूछा हुआ है ऑपकोड फैच, ये हो सकता है इस बार कुछ चेंज कर दे। ये टी स्टेट में जो होता है, टी स्टेट में पूछा होता है, याद रखिए ये कितना होता है, 4 होते हैं। और एक और आता है, अभी तो ये पूछा है मेमोरी रीड अगर आ गया, ये याद रख रही है, ये होते हैं 3। और मेमोरी राइट अगर आ जाए, मेमोरी राइट, ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 3। तो ये इस पे पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ टी स्टेट में कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्लॉक फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 2 माइक्रोहर्ट्ज, तो आप क्या करिए टाइम रिक्वायर्ड निकालिए, जो टी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई फ्रिक्वेंसी मतलब 2 मेगाहर्ट्ज मतलब 2 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻⁶, या इसको हो जाएगा 0.5 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। ये तो टाइम निकल गया। और कितने आपके हैं यहाँ पे टी स्टेट में, कितने हैं ऑपकोड फेच, वो 4 हैं, जिसे मल्टीप्लाई कर दिए 4 × 0.5 का, ये हो जाएगा 2 माइक्रो सेकेंड। तो देखिए 4T एंड 2 माइक्रो सेकेंड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह टिक कर लीजिए। अगर मेमोरी रेट और मेमोरी राइट का पूछते हो तो ये 3 होते हैं, इसको भी याद रखे रहिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एज्यूम द एक्यूमुलेटर कंटेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज, यहाँ पे थोड़ा सा 00H एंड फ्लैग Z = 1, द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर A Z फ्लैग आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन MB5A एंड 05HR। देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो मेरी मानिए इस तरह क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, नेगलेक्ट कर दीजिएगा, ओके। वैसे मैं इसका राइट ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आपका बी होगा, A = 05H एंड Z = 0। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएँ तो आप इस तरह के क्वेश्चन को नेगलेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप, ये जो दिया हुआ है 05H, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है ये कंटेंट 05H को क्या करेगा, एक्यूमुलेट कराएगा, ऑन द स्पॉट कराएगा, और इसका जो बाइनरी फॉर्म होगा वो 000001 होगा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 0 फ्लैग जो Z = 1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई कंटेंट किसी एक्यूमुलेटर का किसी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अगर 00H है, मतलब ऑल बिट्स 0 हैं, ठीक है, नहीं तो ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, तो उस समय Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन को आई थिंक मत लगाइएगा, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A = 05H एंड Z = 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनफाइनाइट लूप। देखिए ये क्वेश्चन मैं सही से बताऊं तो मुझे नहीं पता, इसका आंसर मुझे नहीं पता था, ठीक है। तो ये मैंने अपने किसी फ्रेंड से पूछा हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो ये उसका रीजन इसने ये दिया है कि ये लूप का कंडीशन ट्रू होगा कब, जब वैल्यू ऑफ आर जो होगा वो इंक्रीमेंट करता जाए, यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, और बाद में क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये राइट ऑप्शन ए है, तो मेरे अकॉर्डिंग भी राइट ऑप्शन है। अगर कुछ रॉन्ग ऑप्शन आपको लगता है या आपके पास कोई और सही है, क्योंकि मेरे पास आंसर की भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अगर आपके अकॉर्डिंग कुछ और होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 द सॉल्यूशन बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड इज अबाउट 2 x नॉट इक्वल टू 2। देखिए इस तरह क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर आपके पास टाइम होगा तो इस तरह क्वेश्चन जरूर करिएगा। जैसे जनरल फार्मूला मैं बता दूं न्यूटन-रैप्सन मेथड का, वो क्या होता है, xn + 1 = xn माइनस f(xn) अपॉन f'(xn), ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं चीज़ें बता देता हूँ। fx की वैल्यू आपको दी हुई है, ये fx की वैल्यू कितनी हुई आपकी, x³ - 2x - 5, ठीक है।
इसकी वैल्यू दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको एफ डेक्स एक्स पहले निकालना पड़ेगा, जो आ जाएगा आपका 3x² - 2। सिंपली आप क्या कर दीजिए, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 = 2 पे आप क्या कर दीजिए, f2 की वैल्यू निकालें, जो कि वैल्यू देगी x0 = 2। अगर आप यहाँ पे पुट कर दें तो f2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और f'2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो फर्स्ट इरिटेशन में अगर आप देखेंगे तो x1 अगर आप निकालेंगे फर्स्ट इरिटेशन में तो ये आएगा x0 - f x0 अपॉन f x0, ये डैश नहीं होगा, f x0 अपॉन f x0। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी सिंपली 2 - f2 अपॉन f'2। सिंपली वैल्यू पुट कर दिए तो अप्रॉक्स 2.1 के अराउंड आएगी। सिमिलरली सेकंड इरिटेशन के लिए आप x2 निकालेंगे तो हो जाएगा x1 - f x1 अपॉन f x1। ठीक है, इसको भी सिमिलरली आप निकाल लेंगे तो ये अराउंड अगर आपको देखना पड़ेगा तो राउंड अप करिएगा, ये अराउंड लगभग आएगा 2.094 के। ठीक है, इस तरीके से आप राउंड अप कर दीजिए और अलग अलग इरिटेशन को निकाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा 2.09, ये आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन मिलेगा। अगर डिफरेंट इरिटेशन को अगर आप परफॉर्म करेंगे तो उसी के अराउंड आंसर आएगा, तो याद रखिए रहेगा 2.09 2.1 इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो राउंड अप करके 5 डेसिमल तक आप देखेंगे तो मैक्सिमम केस में यही आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन cos x - 3x + 1 = 0 करेक्टेड टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय द मेथड ऑफ इरिटेशन इज अबाउट। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ढंग का तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे x की वैल्यू, ये समझ कर लीजिए कोई फंक्शन है, x की वैल्यू दी हुई ये है आपका, अगर देखा जाए ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं cos x + 1/3। ये देखिए यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको आप 5x मान सकते हैं, इस वाले इक्वेशन 5 मान लीजिए आप, cos x + 1/3। ठीक है, इस तरह की चीज़ों का, तो इसमें भी आप इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या होना करो, फर्स्ट इरिटेशन सेकंड इरिटेशन देखना पड़ेगा। x1 = 5x0, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos 2 + 1/3, ये अराउंड आपका आएगा 0.19462। सिमिलरली अगर x2 आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा cos 0.19462 + 1/3, ये आ जाएगा अराउंड 0.66037। इसी तरह आप करके निकालते जाइए, तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो बहुत सारे x0 और x1 की वैल्यू आती जाएगी। तो आप ये करके देखिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी 0.6071, जो भी आसपास आपको आता रहेगा। इस तरह के मैक्सिमम केसेस में जब x1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 0.6071 के अराउंड। तो 0.6071 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज नोन दैट द रूट ऑफ द फंक्शन f(x) लाइज बिटवीन 0 to 1 एंड आफ्टर 10 इरिटेशन ऑफ द बाइसेक्शन मेथड द अप्रॉक्सीमेशन एक्यूरेसी ऑफ द रूट विल बी। देखिए बहुत सारे टीडियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आता है तो लगाइए, नहीं आता तो मत लगाइए, सिंपल सी बात है। तो गिवन जो इंटरवल दिया आपका कितना दिया हुआ है, a = आपका 0 दिया हुआ है और b = आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो जो नंबर आपको इरिटेशंस रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एक्यूरेसी के लिए, मान लीजिए बाइसेक्शन मेथड में, तो वो कितना होता है, n > 1/log2। ठीक है, log बेस e पे आपका आ जाता है b - a/5। ठीक है, ये भी क्या इंटरवल है जिसमें रूट लाई करता है। तो n की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 10 इरिटेशन में पूछा गया हमें। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 1 और a की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 0। ठीक है, तो n मतलब 10 > 1/log बेस e 2 log बेस e 1 - 0/, यहाँ से e की वैल्यू निकाल ली तो आएगी आपकी अराउंड 0.001 मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जो अप्रॉक्सीमेशन एक्यूरेसी है रूट की वो कब तक है, विल बी करेक्ट अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी है करेक्ट अप टू 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ऑर्डर ऑफ ट्रंकेशन एरर इन सेकंड ऑर्डर रंगे कुत्ता मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो ऑर्डर होता है ये याद रखे रहिएगा कि रंगे कुत्ता मेथड में जो ऑर्डर होता है ट्रंकेशन एरर का फाइंड करने का, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको याद रखे रहिए। उसका 3 आता है, रिक्वायर्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व।
इन इलास्टिक कोलिजन पूछा है, सॉरी इन इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप याद रखे रहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इन इलास्टिक कोलिजन होता है केवल और केवल, अगर हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें याद रखे रहिएगा केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, कंजर्व। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 का, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया है कि टोटल सॉरी क्या पूछा, क्या है पूछा जो है वो देख लेते हैं। पूछा ड्यूरिंग इनलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्व पूछा है, तो क्या हो जाएगा टोटल लीनियर मोमेंटम केवल क्या होता है यहाँ पे कंजर्व होता है। अगर यहीं पे इनलास्टिक कोलिजन और कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, तो कम्प्लीटली इनलास्टिक कोलिजन होगा तो केवल और केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे अकर करती है। तो ये भी याद रखे रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन अर्थ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइडेड बाय। डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं, तो याद रखे रहिए कि जो भी अर्थ सैटेलाइट होती है वो मूव करते किसी ऑर्बिट में ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि प्रोवाइड कराया जाता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका, वहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्फीयर रोल्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट स्लिपिंग, द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज रोटेशनल इज अबाउट। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दो तरह की एनर्जी होगी यहाँ पे। तो ट्रांसलेशनल अगर आप देखेंगे तो ये सिंपली आ जाएगी 1/2 mv²। रोटेशनल की बात करें तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 I ω²। स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आपकी 2/5 mr², ठीक है, और इंटू ω², ठीक है। अब v की वैल्यू क्या होती है, r इंटू ओमेगा होती है, इसको चेंज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/5 mv²। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले हम, तो ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो जाएगी आपकी। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7/10 mv²। अब रिक्वायर परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका के रोटेशनल अपॉन, अगर हम बात करें के टोटल इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 1/5 अपॉन 7/10 इंटू 100। ये अराउंड आपकी 28% के आसपास आएगी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए म्यूआन हुज लाइफ टाइम इज रेड अराउंड 2 माइक्रोसेकेंड, मतलब 2 × 10⁻⁶ सेकेंड, इज ट्रेवलिंग थ्रू द लेबोरेटरी एट 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इट विल लॉस्ट इन। देखिए ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंपल सा रिलेटिविटी लगा दीजिए, टी इक्वल टू क्या होता है आपका T0 अपॉन √1 - v²/c², ठीक है। T0 की वैल्यू कितनी हुई है आपकी, T0 की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁻⁶, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है 3/5 दिया है स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 - v की वैल्यू 3/5c रख दीजिए अपॉन c का होल स्क्वायर। इसको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है। तो ये अराउंड आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁻⁶ सेकेंड के अराउंड। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको आप टिक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एसी सर्किट V की वैल्यू दी हुई है आपकी, यहाँ पे देख सकते हैं 100 sin इंटू 100t वोल्ट और I = 100 sin 100t + π/3 मिली एम्पियर, ठीक है। और क्या पूछा, पावर डेसिपेटेड पूछा हुआ है, ठीक है। तो पावर डेसिपेटेड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, याद रखिएगा LCR सर्किट में VRMS IRMS इंटू cos φ, ठीक है। जनरल इक्वेशन होता है V = V0 sin ω_t और I = I0 आपका sin ω_t, ये आपका जनरल इक्वेशन है। तो पावर डेसिपेटेड निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, VRMS आपको हो जाएगा V0/√2 और IRMS का हो जाएगा आपका I0/√2 और cos φ आपको निकालना है। ये फाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है π/3। सारी चीज़ें रख दीजिए, V0 की वैल्यू 100, I0 की वैल्यू 100 और cos φ की वैल्यू आपकी π/3। ये सारा रख दीजिए आप, और सारा रख के आप सिंपली अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो अच्छी बात है। ये राउंड आ जाएगा आपका 2.5 वाट के राउंड। तो ऑप्शन डी आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, मे भी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसके अराउंड आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए टेस्ट चार्ज ब्रॉट इन फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल द वर्क डन। देखिए वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है Q × V, यही होता है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से अगर आप इलेक्ट्रिक ये तो डायरेक्ट वैसे फार्मूला होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है जो याद रखे रहना चाहिए। अगर मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से लाने पे जीरो होता है, तो पोटेंशियल जीरो होता है आपको पता ही है, तो बर्डन क्या हो जाएगा, सिंपली आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको याद रखे रहिए। इस तरह क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी हाई लेवल के भी क्वेश्चन है इसमें, तो इस तरह क्वेश्चन काफ़ी सही है और इसके मेरिट आई थिंक बहुत ही लो गई है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स राउंड टू द सर्किट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिफर्ड, इसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी आपको रॉन्ग आंसर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। कह रहे हैं कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू दी है 0.04 टेस्ला, which its plane perpendicular to the field, somehow the radius of the loop starts shrinking at the constant rate of 0.5 millimeter per second. The induced EMF in the loop at a instant when the radius कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो EMF की वैल्यू हमें पता है, EMF की वैल्यू क्या होती है, माइनस d∅dt, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं माइनस d/dt सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई को लिख d.ds, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको और लिख सकते हैं, फाइव को p डॉट ए लिख सकते हैं। तो अगर हम p डॉट ए लिखें तो डायरेक्ट इसको आप ये भी लिख सकते थे यहीं से, माइनस b सॉरी डेल बाई डेल टी p डॉट एस मतलब बी एस, और यहाँ पे माइनस b बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल टी, और s जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो e की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी माइनस b इंटू ये हो जाएगा 2πr डेल आर बाई डेल टी, यही आएगा। तो अब सारा वैल्यू जो दिया पुट करते जाए, b की वैल्यू है 0.04 टेस्ला, ये हो जाएगा 2 इंटू 3.14, और r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, इसको 2 इंटू 10⁻² लिख दीजिए, और जो चेंज है वो कितना दिया है 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो डेल आर बाई डेल टी की वैल्यू कितना रख दिया, 0.5 रख दीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये राउंड आ जाएगा आपका -2.51 माइक्रो वोल्ट, मतलब 50 के राउंड आएगा, क्योंकि ऑप्शन बी मुझे 50 दिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।